चलिए आज मैथ है आपका एल्जेब्राइक एक्सपेंशन का वर्कशीट नंबर 1 है ना। क्या है आपका एल्जेब्राइक एक्सपेंशन, एल्जेब्राइक एक्सपेंशन। ठीक है ना। तो आपका हमने एल्जेब्रिक एक्सपेंशन तो समझा दिए, इसमें कोई डाउट बताइए। डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा मैंने इक्वेशन के बारे में भी बता देते हैं, देख लीजिए है ना। मैंने इक्वेशन के बारे में भी बता देते हैं। जैसे x + 1 लिखेंगे नहीं, ये कौन सा इक्वेशन है? मोनोमियल है ना। क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल इक्वेशन। ठीक है। और मोनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, याद रखेगा ना। ठीक है ना। फिर सेकंड क्या है देखो, x² + 1 = 0। पावर कितना है यहाँ पर? पावर कितना है? पावर सर बताओ। 1 होता है ना। पावर कितना है? यहाँ पे देखो 2, वही तो गलती है। यहाँ पे पावर कितना है? 2। यहाँ पे पावर कितना था? 1। पावर कितना है यहाँ पे? 1, इसलिए मोनोमियल। मोनो मतलब 1 और पावर 2, यहाँ पे 2 है। इसको हम लोग बोलते हैं बायो। क्या बोलते हैं इसको? बायोनोमियल है ना, बायोनोमियल। ओके। फिर यहाँ पे देख लीजिए, बायोनोमियल क्या है? इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलोगे इसको? इक्वेशन। फिर इसको क्या बोलते हैं सर? और देख लीजिए फिर, और इसका क्या नाम है सर? जानने का कोशिश करेंगे कि नहीं? हमसे पढ़ने का मतलब क्या है कि आप इनको और तरह से जानेंगे। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रहेगा ना? याद रहेगा। क्वाड्रा मतलब होता है 2, याद रखिएगा। क्वाड्रा मतलब 2। फिर यहाँ पे आ जाता है 3 नंबर, x³ + 1। पावर कितना है? 3 है कि नहीं? पावर कितना है? 3 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर अगर 3 रहेगा, पावर 3 रहेगा इसको, तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है ना। ठीक है। और आप तो जानते हैं कि ये जो टर्म है इसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कुछ भी रहेगा, 1 रहे, 2, 3, 4, 5। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल बता देते हैं आपको, 2x³ 5x² + 1 = 0। तो यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 भी कांस्टेंट है, और 1 भी क्या है? कांस्टेंट है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर हम आगे देखेंगे कि तो आपका x⁴ + 2x³ प्लस, या इसका देखिए हम लिख देते हैं इसको, या 3x² + 1 = 0। यहाँ पे पावर क्या है बताइए सर? पावर कितना है? 4 है ना। तो पावर 4 को क्या बोलते हैं? अभी आपको बताया हम, जो हमारे बुक्स में नहीं है ना, ये हमारे बुक्स में नहीं है, तो हम पावर 4 को क्या बोलते हैं? पावर 4 को हम लोग बोलते हैं बायो क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बायो क्वाड्रेटिक है ना, बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। याद रहेगा ना। तो ये बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया सर। तो सर आपसे मैंने 4 इक्वेशन मैंने अभी से सीख लिया है ना, जो आपके किताबों में नहीं है। तो ये सब एल्जेब्रिक जो एक्सपेंशन है, या तो सब्ट्रैक्ट में रहेगा, या तो एडिशन में रहेगा, या मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, है ना। तो ये कैसे, इसका नोटेशन क्या होगा? इसका नोटेशन क्या होगा? इसका नोटेशन होगा सर क्या? या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, या डिवाइड होगा, है ना। है कि नहीं? इसको नोटेशन बोलते हैं, याद रहेगा ना। ठीक। तो आपने इस तरह देख लिए कि सर किसको क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सपेंशन में, कि बायो क्वाड्रेटिक किसको इक्वेशन बोलते हैं, और नोटेशन कैसे होता है। पहले मोनोमियल बोलते हैं, उसके बाद बायोनोमियल बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, जिसको ट्रिनोमियल बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका बायो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है ना। अब सर ये जो इक्वेशन आपने लिखा है अपने मन से,
लिखेंगे नहीं अपने मन से, सिर्फ पावर को बढ़ा दिए और फिर घटाते चले गए, है कि नहीं। पावर को बढ़ाते दिए और देखो यहाँ पावर को बढ़ा दिए फिर घटाते चले गए, नहीं है कि नहीं। तो सर इसका कोई जनरल फॉर्मूला होता है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। इसका जनरल फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हम जनरल फार्मूला एक एक करके एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल फार्मूला है ना, ठीक है, जनरल फार्मूला, ठीक है। नहीं तो फिर आप मैथ में क्या बोलेंगे कि सर मैथ में तो ये वही बुक्स में लिखा हुआ आपने जो बताया है कि नहीं, ये भी एक्स्ट्रा देख लो। इसको x प्लस ए बोलते हैं, जो ए इज द कॉन्स्टेंट, ओके। इसको कैसे लिखते हैं सर, इसको ए एक्स होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको, है ना। फिर इसको कैसे लिखते हैं सर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, याद रखेगा। फिर इसको हम क्या बोलते हैं सर, जनरल इक्वेशन को ए एक्स 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के इक्वल टू 0, है ना। अब देख रहे हैं ना कि जनरल फॉर्म मिल रहा है ना। ए बी सी क्या है यहाँ पे, देखिए ए बी सी देख लीजिए, ए बी सी क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी ई, जो भी है ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, याद रखेगा। यही मज़ा है कि आपको बोर्ड में पढ़ाने में तरह तरह का मेरा माइंड में आने लगेगा और आप सीखते जाएंगे, है ना। 7 क्लास में इतने सारे बात किताबों में लिखा हुआ नहीं रहता है। अब बात रहा कि सर अलजेब्रिक एक्सपेंशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन कैसे करते हैं, है कि नहीं, ठीक है ना। अब चलिए आपके बुक्स में जो लिखा हुआ उसको हम देखते हैं, हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। इसको लिखने का जरूरत है आपको, ठीक है, इरेज कर देते हैं। काफी लोग के लिए हम बोर्ड लाए हैं, ठीक है। देख लीजिए, चलिए अभी मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स, ठीक है, क्या है आप लिखेंगे, ठीक है। आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि मल्टीप्लाई द मोनोमियल, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है सवाल, फर्स्ट नंबर आपका है 7pq, देखिए 7pq एंड 4/3 p² और q², ठीक है, q। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है ना, कितना इजी बात है कि नहीं। 7pq इंटू 4/3 p² और q। देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो फिर 7 4 जा बताइए 28, है ना, और 3 डिवाइड में हो जाएगा। p यहाँ भी 1 है, p का पावर 1 यहाँ है, p का पावर 1 यहाँ है, p का पावर यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाता है, बेस समान रहने पर पावर उसका ऐड हो जाता है, ओके। तो फिर ये 3 और q यहाँ पे पावर 1 है, आने पे 4 है, तो कितना हो जाएगा q का, फिर आप सब बोलेंगे 4, ये राइट आंसर है आपका, ओके। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर हम अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए, ठीक है।